बाल बचे हैं तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रात तेजस्वी के काफिले में ट्रक ने टक्कर मार दी। हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच पर यह पूरा हादसा देखने को मिला। हादसे में ड्राइवर और कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। मधेपुरा से पटना लौट रहे थे तेजस्वी यादव जिस वक्त एक बड़ा हादसा हुआ है। ड्राइवर और कई सुरक्षाकर्मी इसमें घायल हुए हैं। बाल बाल बचे हैं तेजस्वी यादव। मधेपुरा से पटना लौट रहे थे जिस वक्त पूरा हादसा पेश आया। हाजीपुर मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे जिस पर ये पूरा हादसा देखने को मिला। यहाँ तेजस्वी के काफिले में ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिसके चलते ड्राइवर और कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव इसमें बाल बाल बचे, खास चोट उनको नहीं आई है, लेकिन काफिले में मौजूद और लोग जिनको यहाँ पर गंभीर चोटें भी आई हैं, कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हो चले हैं। मधेपुर से पटना लौट रहे थे जिस वक्त पूरा हादसा होता है जब इनके काफिले पर ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रितेश, अभी फिलहाल क्या स्थिति? अभी फिलहाल जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। कल ये देर रात की घटना है जब तेजस्वी यादव मधेपुरा से वापस आ रहे थे, उसी दरमियान उनके काफिले में ट्रक ने टक्कर मार दी। राहत की बात ये रही कि तेजस्वी यादव को कुछ नहीं हुआ, वो सुरक्षित हैं, लेकिन उनके कई जो सुरक्षाकर्मी है इस हादसे में घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहाँ पर अभी किया जा रहा है। और इस इलाके की बात करें, इस रोड की अगर बात करें, तो अक्सर यहाँ पर इस तरह से हादसे होते रहते हैं क्योंकि ट्रक जो है इस एनएच पर अनियंत्रित होकर चलते हैं। स्पीड लिमिट की वहां पर कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है सड़कों पर लोगों की हिफाजत के लिए, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की बात करें या फिर डीटीओ की बात करें, ये शायद ही एनएच पर कभी दिखते हैं। और यही कारण है कि निरंकुश होकर ट्रकों का परिचालन होता है। बस जो है वो बेधड़क चलते हैं, फिटनेस की कोई बात नहीं है। राहत की बात इसमें ये रही कि तेजस्वी यादव हादसे में बाल बाल बचे हैं, लेकिन गाड़ियां जिस तरीके से आपस में टकराई, जिस तरीके से उनके कई ड्राइवर जो हैं जो अलग अलग गाड़ियों को चला रहे थे सुरक्षा कर्मियों की, वो जिस तरह से हादसे के शिकार हुए हैं, अगर ये हादसा और बड़ा होता तो तेजस्वी यादव के लिए भी खतरा हो सकता था। हालांकि तेजस्वी यादव वहां पर फौरन वो गाड़ी से उतरे और सभी अपने जो सिक्योरिटी ऑफिशियल थे उन्हें अस्पताल में उन्होंने भर्ती कराया। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, जो आरजेडी के स्थानीय विधायक हैं या अधिकारी हैं, ये सभी लोग पहुंचे और फौरन राहत और बचाव कार्य चलाया गया। जी रितेश, क्या समय था जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ? कितनी गाड़ियां काफिले में मौजूद थी? देखिए, ये देर रात का मामला है जब, क्योंकि तेजस्वी यादव मधेपुरा गए थे, वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ उनका 1-to-1 संवाद था, मीटिंग थी, और देर रात जब वापस आ रहे थे तब ये हादसा हुआ है। 12 बजे के बाद ये लगभग हादसा हुआ है। और राहत की बात ये रही कि उस समय सभी जो सुरक्षाकर्मी थे उन्हें फौरन इलाज दिया गया ताकि इसमें किसी तरह के नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कई जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें चोटें आई हैं, गंभीर तौर पर चोट आई है, लेकिन ये इसमें राहत की बात रही कि किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल, गनीमत इस बात की रही रितेश कि जान माल का कोई नुकसान नहीं, लेकिन ये बेहद बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेजस्वी यादव को भी चोटें आई हैं रितेश? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि तेजस्वी यादव सुरक्षित है। बाल बाल इस हादसे में वो बचे, यानी क्योंकि देखिए, जो भी बड़े लीडर्स होते हैं उनके काफिले में उनकी गाड़ियां जो होती हैं वो बीच में होती हैं। आगे 4-5 गाड़ियां चलती हैं, पीछे 4-5 गाड़ियां रहती हैं, फिर कार्यकर्ताओं की गाड़ियां रहती हैं। लिहाजा कोई भी जो बड़ा नेता होता है, अगर एक्सीडेंट होता भी है तो उस तक उसकी गुंजाइश कम होती है कि वो उसमें घायल हो, क्योंकि उस तरीके से सारी चीजों को लेकर चला ही जाता है कि अगर गाड़ियां जो है काफी तेज रफ्तार होती है, कॉन्वॉय में जो गाड़ियां होती है तकरीबन 80 उनकी स्पीड होती है, तो अगर कोई एक सडन पैनिक ब्रेकिंग भी होती है
तो गाड़ियां आपस में टकराती है, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखा जाता है कि जो नेता है, जिनको सिक्योरिटी दी गई है, उन तक ये सारी चीजें नहीं पहुंचे। तो यही इसमें राहत की बात रही कि भले ही जो सुरक्षाकर्मी है उनकी गाड़ियां आपस में टकरा गई क्योंकि पैनिक ब्रेकिंग हुई, ट्रक ने टक्कर मारा, लेकिन तेजस्वी यादव बाल बाल इसमें बचे। बिल्कुल रितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी को G7 समिट का न्योता मिला है। कनाडा